हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे, अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन। अब ये हम हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारे ये क्लास 11th का सेकंड चैप्टर हो जाता है हमारे पास। तो इसको हम क्यों पढ़ने वाले हैं, इसका रीज़न हमारे पास ये है कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं कि क्लास 11th में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या टॉपिक आएगा और कहाँ से आएगा, तो हमें कैसे और क्या पढ़ना है। इसलिए हमने क्या किया, हाइड्रोकार्बन का एक एक करके हम लेक्चर बनाएंगे जो कि एग्ज़ाम में जहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते ही हैं हमारे पास। ठीक है, तो आज का हमारा अगर देखा जाए तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन यानी आज का हमारा सबसे पहला लेक्चर ये होगा हमारे पास। और इसमें हम लेक्चर में हम ये कवर करने वाले हैं कि हमारे पास एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे हमारे पास स्कूल एग्ज़ाम हो हमारे पास, उसकी बात करें क्लास 11th की या CUT की, नीट की, JEE की, उस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज ये क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है वो चीज़ हम करने वाले हैं। ठीक है, तो लेक्चर को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखना है। ठीक है, तभी कुछ समझ आने वाला है, वरना कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं सारी चीज़ कवर करूँगा, लेकिन जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पे मैं स्टार लगाऊंगा, तो उसको आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, यानी टॉपिक आ जाता है अल्केन्स के बारे में। अब अल्केन्स हमारे पास, जैसे हमने पढ़ा कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन दो टाइप्स के होते हैं हमारे पास, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड में हमारे पास क्या होता है, सिंगल बॉन्डिंग होता है। अनसैचुरेटेड में हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग होता है। तो हमारे पास यही चीज़ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसी को हम देखने वाले हैं। तो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही हम देखने वाले हैं हमारे पास। अगर NCERT में अगर देखें ना इसी टॉपिक को हमारे पास, तो किस फॉर्म में दे रखा है हमारे पास, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे हम हाइड्रोजनेशन भी कह देते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले हमें अल्कीन्स और अल्काइंस के प्रोसेस हमारे पास हाइड्रोजनेशन करते हुए हमें क्या बनाना है, यहाँ अल्केन बनाना है। अब ये बनता कैसे, सबसे पहले तो ये देखना है हमें। ठीक है, तो यहाँ हमने ना दो क्वेश्चन लिए हुए हैं हमारे पास। ये दो क्वेश्चन हमारे पास NCERT के हैं, जो कि एग्जाम में भी आए हुए हैं और आएंगे आगे भी हमारे पास। ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसे हमें इसे देख के जाना है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, जैसे मेरे पास यहाँ पे बताओ तो प्रोपेन है, इसको मैं मिटा रहा हूँ नाम को। ठीक है, मैंने नाम को मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ डबल बॉन्डिंग है, तो इस डबल बॉन्डिंग को मैं तोड़ूंगा और इसको मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे लेके जाऊँगा। अब हमने इसको यहाँ पे तोड़ा, अब ये हाइड्रोजन है मेरे पास H2। अब ये H2 भी हमारे पास क्या टूटेगा हमारे पास H+ और H- के आयंस के फॉर्म में हमारे पास। ठीक है, अब ये बॉन्ड हमारे पास टूट के जिस कार्बन पे जा रहा है वो हमारे पास पार्सली नेगेटिव होगा, और उसके बगल वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, पार्सली पॉजिटिव वाला। अब एक चीज़ याद रखना, कभी भी हमारे पास पॉजिटिव के पास नहीं जाता, पॉजिटिव के पास कौन जाएगा, नेगेटिव जाएगा। तो ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा हमारे पास। तो इसकी जो बॉन्डिंग बनेगी H2 के प्रेजेंस में हमारे पास क्या बना, हमारे पास CH3, हमारे पास CH, ठीक है, और CH2। और इसको हम दिखा रहे हैं कि हाइड्रोजन को इससे दिखाएंगे, हम किससे दिखाएंगे, एक H हमने इधर लगाया और एक H को हमने इधर लगाया। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है। इसका अगर नाम बोले तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोपीन, प्रोपेन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ आ जाता है। वैसे हम यहाँ पे देखने वाले हैं ट्रिपल बॉन्डिंग की। अब ट्रिपल बॉन्डिंग की बात करें तो सबसे पहले 2 स्टेप में होगा। सबसे पहले एक बॉन्ड टूटेगा हमारे पास, तो एक बॉन्ड टूट के यहाँ पर गया हमारे पास, तो इस पर क्या हो गया, पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसकी बात करें तो हमारे पास दोबारा क्या होगा, ये 2 टाइम्स लेंगे हम हाइड्रोजन, अगेन दोबारा एक बार और आएगा हमारे पास। तो H+ आया और H- आया। तो आपको पता है हमारे पास H+ किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, H- हमारे पास इसके पास जाएगा। तो उसी टाइप्स का हमने कंपाउंड बनाया क्या, CH3, C डबल बॉन्ड, हमारे पास डबल बॉन्ड का CH को लेके करेंगे हमारे पास डबल बॉन्ड, एक साथ ही ले लूँ, चलो ले लेते हैं, डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, अब हम इसी को फर्दर एक्सटेंड करेंगे नीचे की तरफ। तो इसमें हमने दोबारा क्या डाल दिया, H2 डाल दिया। तो दोबारा हमारे पास H2 टूटेगा किसमें, H+ में, और H- आयंस में टूटेगा हमारे पास, सॉरी H-। तो इसी को हम फर्दर क्या करें, दोबारा तोड़ रहे हैं, इसी को हम फर्दर क्या करें, दोबारा तोड़ रहे हैं। तो हमारे पास ये दोबारा इस पे जाएगा, तो ये पॉजिटिव वाला हमारे पास नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाला हमारे पास इसके पास जाएगा दोबारा हमारे पास। तो हमने कंपाउंड क्या बनाया इसका देखना है हमारे पास, CH3, CH2, CH3, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, ये हमारे पास प्रोपेन।
तो हमारे पास ये आ सकता है कि हमारे पास कैसे क्वेश्चन आएगा हमारे पास कि प्रोपाइन से हमारे पास हमें किस में कन्वर्ट करना है, प्रोपेन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे क्वेश्चन बनेगा ये हमें आ सकता है। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन और हमारे पास ऐसे आ जाते हैं कि अगर मैं कुछ होमवर्क दे दूं आपको तो ऐसे देता हूँ, आइसो ब्यूटाइलिन, ठीक है, प्लस H2 हमारे पास ये गैस के फॉर्म में होता है। तो हमारे पास निकल, प्लेटिनियम और प्लेटिनियम ये हमारे पास एज अ कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा ये हमें देखना है। तो आपको ये देखना है अच्छे से, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आपके लिए अगला लाते हैं रिएक्शन। अब हम यहाँ पे सेकेंड जो रिएक्शन देखने वाले हैं, हम एल्काइल हैलाइड का देखने वाले हैं। अब एल्काइल हैलाइड हमारे पास RX से डिनोट करते हैं। एल्काइल होता है क्या हमारे पास, सबसे पहले ये समझ लो, अगर किसी को नहीं आता है क्लास 11th में, तो R जो होता है हमारे पास, मान लो ये इसको हम क्या कहते हैं, एल्काइल कह देते हैं, इसको हम एल्काइल। अब ये होता है क्या है, मान लो हमारे पास ये चीज़ मेनली देखना है, जैसे मेरे पास CH4 है और CH4 में से मैंने हाइड्रोजन रिप्लेस किया, तो ये क्या हो गया, CH3 हो गया हमारे पास। ठीक है, यही सी को हम क्या कहते हैं, जैसे इसको हम, ये मीथेन था, ये मीथेन है हमारे पास, तो इसका क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन रिप्लेस करने पे मिथाइल हो गया। तो यही मिथाइल जो है मेरे पास ये एल्काइल हो जाता है। इसी में हमारे पास जैसे C2H5 हमारे पास, इसको लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और इसको हम करने वाले मेनली हमारे पास इसको। ठीक है, तो सबसे पहले एल्काइल हैलाइड। अभी हमारे पास X क्या होता है, X जो होता है हमारे पास, X की बात करें तो हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारे हो जाते हैं जो कि हैलोजन फैमिली में आ जाते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे देखना, अब हमारे पास जिंक और HCl के प्रेजेंस में होता है हमारे पास ये चीज़। ठीक है, तो एक एल्काइल ग्रुप कई सारे हो सकते हैं हमारे पास, यानी कि अगर बोले तो कार्बन कंपाउंड कहीं बहुत सारे जुड़ सकते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले इसकी बात करें तो हमारे पास ये यहाँ से टूटेगा हमारे पास, ठीक है, और ये भी हमारे पास यहाँ से टूट के दो चीज़ बनाएगा। क्या बनाएगा, एक H+ बनाएगा, एक Cl- बनेगा। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रख लेना है। अब सबसे पहले हमारे पास ये क्या हो रहा है, यहाँ से टूटेगा तो ये जाएगा। अब पता है कि इलेक्ट्रॉन जिस पे जाता है, ट्रांसफ़र होता है, वो नेगेटिव चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। तो इसमें हमारे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये हमारे पास Cl नेगेटिव है। अब H जो जाएगा हमारे पास किसके साथ रिएक्ट करेगा, अब ये देखो, ये Zn भी तो टूटेगा हमारे पास। Zn क्या होता है, 2+ होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे हमारे पास, ये भी तो हो रहा है। तो कंपाउंड अगर सीधा सीधा बताया जाए तो हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा हमारे पास। ठीक है, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन हमारे पास इसी के बाद जाएगा और ये कंपाउंड पूरा एक तरह से निकल जाएगा हमारे पास। तो क्या बना रहा है, RCH3 बनाएगा हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास क्या बन सकता है, हमारे पास प्लस ZnCl2 हमारे पास बनेगा। ठीक है, इसी का NCERT में देखोगे तो हाइड्रोजन यानी H2 को लेके भी किया गया हमारे पास। हम वुड्स रिएक्शन जो है हमारे पास, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे पास, तो ये कई बार एग्जाम में आते हैं, मगर आते ही हैं। ठीक है, इसे हमें ज़रूर करके जाना है। अब ये रिएक्शन देखना कैसे होता है हमारे पास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखना। इसके एग्जाम्पल्स भी हम कई सारे करने वाले हैं। तो ये मैंने 2 लिखा है, यहाँ पे भी 2 लिखा है, यहाँ पे भी 2 लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि हमें डबल कंपाउंड लेना है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे तो CH3, इसको इसी को रिपीट लिख रहा हूँ मैं नीचे, CH3Br आ गया। ठीक है, अब मैं अगेन लिखूँगा CH3Br। ओके, फिर मेरे पास इसको मैं एक ही रहने देता हूँ, 2Na मेरे पास आ गया। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन मार्क दे के इसको छोड़ता हूँ। अब क्या होगा, यहाँ से ब्रोमीन टूटेगा, दोनों यहाँ से ये हटेगा, यहाँ से भी हटेगा, दोनों आपस में जाके यहाँ पे मिलेगा। और ये ब्रोमीन क्या बनाएगा, इसके साथ NaBr के साथ रिएक्शन करेगा, वो भी हमारे पास ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई सोडियम ईथर, हमारे पास सोडियम ड्राई ईथर बोला जाता है मिली। तो क्या बनेगा, CH3 और CH3 बनेगा हमारे पास, CH3 और हमारे पास 2NaBr बनेगा हमारे पास। कुछ इस तरीके से बनता है। वैसे अगर फर्दर रिएक्शन और हमारे पास ले लें हमारे पास, तो क्या हो जाता है हमारे पास, और लेके दिखा रहा हूँ मैं। जैसे मान लो C2H5 में ले लेता हूँ, मेरे पास CH3 ऐसे करके CH2, और मैंने मान लो कि मेरे पास क्या आ गया, क्लोरीन ले लेता हूँ मैं। एक और ले लेता हूँ ऐसी रिएक्शन, CH3 और CH2, और मेरे पास Cl आ गया, प्लस 2Na आ गया मेरे पास। ये भी रिएक्शन हुआ किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, हमारे पास ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो क्या होगा, यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, यहाँ से भी क्लोरीन निकलेगा हमारे पास, ये आपस में जाके जुड़ जाएगा। तो किस तरीके से होगा, CH हमारे पास 3 CH2
अगेन CH2 एंड CH3, इसके बाद हमारे पास 2 NaCl बने। अब देखो CH3 CH2 है, इसके बाद CH2 है, फिर CH3 है हमारे पास, तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास बन सकता है। बाकी IUPAC आपको आता है, हमने बता दिया था कि IUPAC कैसे होता है, ठीक है। नोमेनक्लेचर की बात करें तो वो आप नामकरण कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे और सारे हमारे पास NCERT से अगर देखोगे तो क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, वो कर सकते हो। फिलहाल आप इसको नोट डाउन करिए क्योंकि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं आप अपने थर्ड रिएक्शन, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम थर्ड रिएक्शन हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, जिसका फॉर्मूला अगर देखा जाए तो हमारे पास COOH होता है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला जो प्रोसेस होता है डी कार्बोक्सिलेशन का। अब डी कार्बोक्सिलेशन क्या है, यहाँ पे देखना एक चीज़ हमारे पास, ये कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा होगा, यानी कि कार्बोक्सिलेट आयन हमारे पास CAR, कार्बोक्सिलेट आयन हो जाता है हमारे पास ये, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या निकलता है, मेनली अगर बोला जाए तो यहाँ पे हमारे पास मेनली यहाँ से बॉन्ड टूटता है हमारे पास, ये हमारे पास टोटल क्या निकलता है, ये हमारे पास CO2 निकालेगा, और ये जो H+ आयंस जो है ना यहाँ आके रिलीज होता है। और ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास दोनों का रेशियो अगर बोला जाए तो हमारे पास 3:1 के फॉर्म में होता है हमारे पास। और ये बात NCERT में भी नहीं लिखा हुआ है, ये बात मेनली अगर NCERT में लिखा है कि हमारे पास दोनों का मिक्सचर होता है, लेकिन हम यहाँ पे बता रहे हैं, जनरली जो ऑफलाइन के मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता होगा कि मैंने नोट्स में लिखवा रखा है उनको कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है हमारे पास 3:1 के फॉर्म में लेते हैं, और इसको हम हीट कर देते हैं। अब हीट करने पर हमारे पास क्या मिलता है, RCH3 यानी एल्काइल ग्रुप के साथ। अब R हमारे पास क्या है, एल्काइल ग्रुप है, तो कुछ भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मेरे पास। तो RCH3 मिल जाता है। इसके बाद अगर बात करा जाए हमारे पास क्या मिल जाता है, Na2 हमारे पास, CO3 की बात होती है तो Na2CO3 भी मिल जाता है हमारे पास, Na2CO3। ये हम बना क्या रहे हैं, मेनली अगर बोला जाए तो हम अल्केन बना रहे हैं, अल्केन, सिंगल बॉन्डिंग अल्केन बना रहे हैं, ये हमारे पास ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, और यही टॉपिक अगर आप लोगों का क्लास 11th में क्लियर नहीं हुआ ना एक भी टॉपिक, तो क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं होएगा, ये हम लिख के दे देते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आगे की बात करें जाए हमारे पास, तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में हमारे पास अब हम इलेक्ट्रोलाइसिस यानी क्या करते हैं, हम रिएक्शन में इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हैं, तभी हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है। जैसे मेरे पास अगर बात करूँ तो यही मेरे पास दो बार रहेगा मेरे पास, एक बार और लिखूंगा मैं RCH2, ठीक है, इसका बाद O हमारे पास और K। अब K क्या है, पोटेशियम। अब मैं यहाँ पोटेशियम की जगह ना मैं यहाँ पे सोडियम भी यूज़ सकता हूँ, मेरे पास सोडियम भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं पोटेशियम को लेके कर रहा हूँ तो मैं पोटेशियम को लेके करूँगा। अब होगा क्या, जहाँ जहाँ मैं पोटेशियम यूज़ करूँगा वहाँ वहाँ मैं सोडियम यूज़ कर सकता हूँ। तो हमारे पास सोडियम को लेके अगर यूज़ करें, हमारे पास एक्वस है, हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास, ये भी एक्वस में ही हमारे पास अगर मेनली देखा जाए तो ये NCERT में आपको दिख जाएगा हमारे पास। यहाँ पे ये दे रखा है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड हमारे पास दे रखा है, तो ये चीज़ हमारे पास दे रखा है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें हमने डाला क्या, वाटर मॉलिक्यूल्स डाला हमने, ठीक है, करंट पास करवाया हमने, वाटर मॉलिक्यूल्स डाला हमने, एक्वस हमने हमारे पास है। तो यहाँ पे बनेगा क्या हमारे पास, सबसे पहले ये ध्यान रखना है, तो बॉन्डिंग हमारे पास यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा। अब बॉन्डिंग यहाँ से टूटने के बाद होता है कि हमारे पास क्या है, ये पूरा का पूरा रिएक्शन, ये हमारे पास ब्लैक से मैं दिखा देता हूँ, प्रॉपर अच्छे से दिखेगा। यहाँ से ये टूटा हमारे पास, यहाँ से ये टूटा, यहाँ से ये टूटा, अब पूरा का पूरा ये निकल जाएगा, यहाँ से ये पूरा का पूरा निकल जाएगा। अब बनेगा क्या हमारे पास, ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे। अब बनेगा क्या, RCH हमारे पास RCH2, फिर हमारे पास CH2 और R बनेगा हमारे पास, ठीक है। एज इट इज देख लो, RCH2 CH2 और R हमारे पास एज इट इज बना हुआ है, ये अल्केन हो गया। और हमारे पास लास्ट में क्या बनता है, अब पोटेशियम था K2CO3 हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनता है। कभी कल क्या होता है, इसका ना मैकेनिज्म पूछ लेता है एग्जाम में, तो हमें पता होना चाहिए, जो कि NCERT में है, तो आप देख सकते हो वहाँ से, ठीक है।
तो ये हमारे पास हो जाता है थर्ड रिएक्शन। इसके बाद हमारे पास एक आध रिएक्शन और है, उसकी हम बात करेंगे। इसके बाद हमारे पास अल्केन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सबसे पहले इसको नोट डाउन करिए, क्योंकि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास। कुछ भी दिक्कत हो, समस्या हो, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और आप हमें बताएं कि कहाँ पे क्या दिक्कत है आपको। तो नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा हमारा अल्कीन का, उसमें हम उसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम मेनली प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। बहुत सारी जगह ना प्रॉपर्टीज़ नहीं बताया जाता है, बोला जाता है प्रॉपर्टी से क्वेश्चन नहीं आता। अब हम आपको एनसीईआरटी हाथ में लेके बताने वाले हैं कि प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस कहाँ आते हैं, ठीक है। ऐसे हमने शॉर्ट बना के तो दे दिया है, उसमें आप जाके देखोगे तो वहाँ मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे जाओगे ना, यहाँ पे एनसीईआरटी अगर ध्यान से दिख रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे कि प्रॉपर्टीज़ है। अब प्रॉपर्टी में फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे बताया गया है कि हमारे पास कार्बन 1 से लेके 4 तक गैसेस फॉर्म में होता है, और कार्बन 5 से लेके 12 तक हमारे पास कहाँ तक 17 तक हमारे पास लिक्विड में, इसके आगे का हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होता है, यहाँ आप देख सकते हो। इसके बाद हमारे पास इसमें ना बॉइलिंग पॉइंट से ना काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इस पेज में आप यहाँ पे पढ़ोगे तो मिल जाएगा। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता है क्या, हमारे पास सब्स्टिट्यूट होता है हमारे पास। अब क्या है, CH4 हेलोजनेशन दिया गया है हमारे पास, तो CH4 है हमारे पास। मान लो यहाँ पे मैं अगर करके दिखाऊँ, यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैं करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास हेलोजनेशन की बात करेंगे मैं, ठीक है, हेलोजनेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे हेलोजनेशन की बात करें तो हमारे पास मान लो कोई भी कंपाउंड ऐसे हमारे पास लगातार आ जाता है, यहाँ देख लोगे तो हमारे पास होता है क्या, मेनली हमारे पास CH4 + Cl2 हमारे पास है, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में डाल दिया, तो यहाँ से Cl हमारे पास 2 टूटेगा, हमारे पास Cl टूटेगा, Cl हमारे पास। तो ये क्या बनेगा, CH3 एक Cl बनाएगा प्लस HCl बना के दे देगा हमारे पास। ऐसे हमारे पास फर्दर 4 रिएक्शन दिए हुए हैं। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो हमारे पास मैकेनिज्म दे रखा है, कंबंशन दे रखा है, ये सब पढ़ लेना है हमारे पास, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन पढ़ लेना है। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो हमारे पास कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन दे रखा है। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास OH मॉलिक्यूल्स यानी मिथेनॉल बन जाता है हमारे पास, ये देख के जाना है। इसके बाद यहाँ पे अगर बात करें ना, तो यहाँ पे बस ये दे रखा है, आइसोमराइजेशन दे रखा है, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप देख सकते हो। और एरोमेटाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसको तो मैं बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे रिएक्शंस आते हैं हमारे पास, देखो कैसे आते हैं हमारे पास। अब देखो CH हमारे पास 2 दे रखा है, ठीक है। अब हमारे पास ऐसे कंपाउंड बन के देगा हमारे पास CH2। अब यहाँ पे क्या हो गया CH2, फिर यहाँ क्या हो गया CH2, फिर यहाँ क्या होगा CH2, फिर यहाँ क्या होगा CH2। अब ये कंपाउंड क्या हो गया हमारे पास, यहाँ से ज्वाइन नहीं होता है। कभी काल क्या होता है, अब हमारे 1 2 3 4 5 6 दे रखा है, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास CH हमारे पास ऐसे देगा, CH हमारे पास 2, CH2 ऐसे करके हमारे पास लॉन्ग चेन में दे देगा। ये हमारे पास सही नहीं है, तो इसे हम ऐसे लिखते हैं। अब इसके में हमारे पास क्या क्या रिएजेंट डाला है, Cr2O3 भी डाल सकते हैं, या हमारे पास V2O5 भी डाल सकते हैं, या हमारे पास MO मोलिब्डियम हमारे पास ऑक्साइड डाल सकते हैं, और 773 केल्विन पे डाल के हम हीट करते हैं। तो क्या बन जाता है हमारे पास, मेनली अगर बोले जाए तो हमारे पास बेंजीन रिंग बन जाता है। हमारे पास क्या बन जाता है, बेंजीन रिंग बन जाता है हमारे पास। ये चीज़ देख लेना। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद आगे बोले हैं तो रिएक्शन विद स्टीम के साथ हमारे पास निकल कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करते हैं, उसको डाल के हम हीट करवा देते हैं, ये देख सकते हो। इसके बाद हमारे पास पायरोलिसिस है। पायरोलिसिस हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आप जाके देख सकते हो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद हमारे पास कन्फर्मेशन में आ जाता है, हमारे पास आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो जाते हैं। इसमें हमारे पास न्यूमैन और सी हॉर्स प्रोजेक्शन हमारे पास आ जाते हैं, इसको देख सकते हो। यही हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ दे रखे हैं हमारे पास, तो ये चीज़ हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किस में, अल्केन्स में, ठीक है। तो ये से आपको इन सब सारे टॉपिक को देख के चले आना। इसमें मेनली जो केमिकल रिएक्शन हमने जो करवाया था ना, वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी कुछ करके ना जाओ तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन करके चले जाना चाहिए हमें, क्योंकि रिस्क नहीं खेलना है, एग्जाम में क्या आ जाए हमें नहीं पता, ठीक है। तो हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी है, ठीक है।